सपने सपनों की एक खासियत होती है कि उसे देख तो सारे लोग पाते हैं, पर पूरा कुछ चंद लोग ही कर पाते हैं। और उन चंद लोग में भी वही लोग होते हैं जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और अपने सपनों को पूरा करने की सबसे पहली कड़ी होती है 12वीं। जैसा कि आप सबने 12वीं की परीक्षा दे रखी है और अब शायद उसका रिजल्ट भी आने ही वाला होगा। रिजल्ट का प्रेशर तो अभी भी है आप पर उससे कई ज़्यादा इस कश्मकश में फंसे हो कि आखिर करना क्या है। पढ़ना भी है या ना पढ़ना है, या फिर पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है। जब पापा ने इंजीनियरिंग करने को कहा तो वो कर लूँ, या फिर मैं जो डॉक्टर बनना चाहता हूँ वो करूँ। आखिर क्या करूँ। इस कश्मकश में मैं भी फंसा था। पर मैंने कुछ लिखा था उस पर, जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कि कोशिश तो हमने की थी अपने सपनों के दरिया में बहने की, पर इस कमबख्त दिल का क्या कहें जनाब। हिम्मत ही ना हुई कुछ अपने बाप से कहने की। एक शाम बड़ी मशक्कत से हमने कह डाला, नहीं पकड़े रहना हमें विज्ञान का साथ। फिर क्या, आप तो समझ ही गए होंगे, दमादम पड़े हमारे गालों पर 4 हाथ। वो क्या होता है ना भारत में, जब जब पापा लोग मना कर देते तो माँ के पास जाके बात करना पड़ता है। तो वैसे ही हमने भी किया। अब हम पहुंचे अपनी माँ के पास। उनका भी यही कहना था कि अब तो किसी तरह विज्ञान को 4 साल और सहना था। जिधर सब डह रहे हैं उसी ओर डहना था। अब तो हमें भी मरे हुए मीन की तरह नाम भर जिंदा रहना था। जब माता पिता का किस्सा खत्म हो जाता है ना, तो उन सब के बाद सबसे करीबी जो होता है वो होता है दोस्त। वैसे ही हमारे भी जीवन में है, जो कि उस वक्त भी थे। तो सुनिए अब आगे क्या हुआ। अपने सपनों का गला तो हम घोटने जा ही रहे थे कि गौर से देखा, सामने से मेरे मित्र आ रहे थे। आते ही उन्होंने मेरे सपनों को थोड़ा सहारा देकर फांसी से उतारा और कहा, ओ मेरे यारा, तू तो दरिया है आवारा, जो जी में आए कर, यह जीवन है तुम्हारा। ये तो राहें हमारी भी अलग है, पर मंजिल तो एक है ना। भले ही तरीके गलत हो सकते हैं, पर नीयत तो नेक है ना। हम पास तो नहीं पर साथ तो है ना, एक साथ जीने का एहसास तो है ना। ये तो हम बिछड़ रहे थे, पर एक चीज थी जो मुझे सुकून दे रही थी। वो थे मेरे सपने। उनकी फुरकत की गम तो मुझे बहुत थी। इस रहमत से हमारी आंखें नम तो बहुत थी, पर उनसे मिलने के लिए बिछड़ना जरूरी था। और सपनों को जीने के लिए आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। उनके अश्कों से अपने सपनों पर रुझान आया। मुकम्मल करना है वो काम जो रह गया है बकाया। चलिए अब लेता हूँ आपसे भी अलविदा। आशा करता हूँ हो चुके होंगे आप मेरे लफ्ज़ों पे फिदा।